इस वीडियो में हाउस ऑफ ड्रैगन के फ्यूचर को लेकर जबरदस्त स्पॉइलर हैं, तो अगर आपको स्पॉइलर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 ने फैंस को वो मजा नहीं दिया जो सीजन 1 ने दिया। ऑडियंस एचबीओ पर सवाल कर रही थी कि ये सीजन इतना छोटा क्यों है और इसमें कोई फिनाले क्यों नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज जिस बुक से अडेप्ट की गई है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, उस बुक सीरीज को लिखने वाले जॉर्ज आर आर मार्टिन ने वेडनेसडे को इस बारे में एक ब्लॉग पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म नहीं दिया कि इस सीजन में क्या क्या गलत हुआ था, बल्कि उन्होंने बात करी बटरफ्लाई इफेक्ट की और उनका मेन फोकस एक सीन पर था जिसके लिए फैंस वैसे बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे थे, पर इफेक्ट कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने इस ब्लॉग पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं हाउस ऑफ ड्रैगन और जॉर्ज आर आर मार्टिन के बीच चल रहे ड्रामा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 1 जबरदस्त था और उसकी व्यूअरशिप भी कई रिकॉर्ड तोड़ रही थी। सीरीज के शो रनर रायन कॉन्डाल और मिगेल सेपोनिचनिक की भी बहुत तारीफ हुई और कई फैंस ने ये भी कहा कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स से बेटर चल रहा है। सीजन 2 अभी हाल फिलहाल सामने आया, लगभग 1.5 साल बाद प्रीमियर होने की वजह से फैंस ऑलरेडी ज्यादा खुश नहीं थे, जिसकी वजह से सीजन प्रीमियर की व्यूअरशिप 22% गिर गई। पर तब भी पहला एपिसोड ब्लड एंड चीज ऑडियंस को पसंद आया। व्यूअरशिप हर एपिसोड के सामने आने के साथ बढ़ती चली गई और रेटिंग भी सही जा रही थी। इवन सीजन 2 का द रेड ड्रैगन एंड द गोल्ड टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड एपिसोड्स में आया, गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड्स को टक्कर देते हुए। पर सीजन 2 का लास्ट एपिसोड जहां एक अच्छा एपिसोड माना जाएगा, वहीं वो एक बहुत बेकार फिनाले था। पिछले सीजन में 10 एपिसोड थे, गेम ऑफ थ्रोन्स के ऑलमोस्ट सारे सीजन में 10 एपिसोड रहे हैं, पर हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 में 8 एपिसोड थे। पूरे सीजन में जगह जगह गले टीज किया जा रहा था, पर उस बैटल को शिफ्ट कर दिया गया अगले सीजन में। हालांकि और भी कई चेंजेस की निंदा हुई। रेनेरा अपना लुक चेंज करके एलिसेंट से किंग्स लैंडिंग में मिलने गई और वापस भी आ गई। एलिसेंट भी सीजन 2 के एंड में रेनेरा से मिलने गई। रेनेरा और मिसारिया का किस करना, वो भी तब जब मिसारिया अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा बता रही है। यहाँ तक कि ब्लड एंड चीज के इवेंट सीरीज में बुक से डिफरेंट दिखाए गए और भी कई चेंजेस सामने रखे गए। मैंने अपने एपिसोड ब्रेकडाउन्स में उन चेंजेस को पॉइंट आउट भी किया है। बैटल ऑफ द बर्निंग मिल बहुत अच्छे से बुक में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स सामने आते हैं, पर सीरीज में उस पूरे बैटल का आफ्टर मैथ बस एक सीन में दिखा दिया गया। बुक में एगॉन इतना बेवकूफ नहीं दिखाया गया है जितना वो सीरीज में है। बुक में एगॉन और हेलेना के 3 बच्चे हैं, ना कि 2। एलिस रिवर्स और डेमन टारगेरियन के बीच का इंटरेक्शन बुक में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। बुक में ऑटो हाईटावर ट्रायर्की को मनाता है ग्रीन्स का साथ देने के लिए। इवन सीरीज में शीप स्टीलर का पूरा आर्क चेंज कर दिया गया है, जहां नेटल्स को रिप्लेस कर दिया गया है डेमन की बेटी रेना से, जिससे रेना का फ्यूचर आर्क पूरी तरह चेंज हो चुका है। अब वैसे और भी कई सारे चेंजेस हुए हैं, पर मैंने आपको कुछ बड़े चेंजेस बताए। अब मैं चेंजेस के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही कई सारे फैंस हैं। ये बात ऑलरेडी क्लियर कर दी गई है कि हाउस ऑफ ड्रैगन जिस बुक से अडेप्ट किया गया है उसको एक हिस्ट्री बुक की तरह लिखा गया है। मैं थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर ऐसे लिखा गया है जैसे ये इवेंट अभी हो रहे हैं। यहाँ पीओवी है अलग अलग कैरेक्टर्स का, पर हाउस ऑफ ड्रैगन को जॉर्ज आर आर मार्टिन ने ऐसे लिखा है जैसे रिकॉर्डेड हिस्ट्री हो, जिसे मेस्टर्स, कोर्ट फूल्स और कई लोगों ने विटनेस किया, जिसका मतलब असली में क्या हुआ था ये बुक में नहीं लिखा गया। इसीलिए शो रनर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करी है अपने साइड से, जैसे कि रेनेरा एलिसेंट से मिलने गई थी। तो सीजन 2 के साथ प्रॉब्लम क्या थी? ऑडियंस को मेन इशू लगा राइटिंग का। हाउस ऑफ ड्रैगन फायर एंड ब्लड बुक का डांस ऑफ द ड्रैगन वाला पार्ट कवर कर रहा है, पर पहले सीजन में डांस ऑफ द ड्रैगन से पहले की कहानी भी सामने रखी गई और आधे सीजन के बाद डांस ऑफ द ड्रैगन शुरू हुआ, जिसका मतलब सीजन 1 में ज्यादा डिटेल्स थे, ज्यादा मटेरियल था, जबकि सीजन 2 को राइटर्स ने खींच दिया। ऑलमोस्ट पूरा सीजन दे दिया गया डेमन और उसके हेरन हॉल के नाइटमेयर्स को। प्लस हाउस ऑफ ड्रैगन को गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले से जोड़ने की कोशिश ने फैंस के सामने पुराने दर्द रख दिए। एक जबरदस्त बैटल दिखाया गया पूरे सीजन में, बैटल एट रूक्स रेस्ट। फैंस पूरे सीजन शांत थे कि इतने बिल्डअप के बाद हमें सीजन के एंड में बैटल ऑफ द गलेट दिखेगा, पर वो शिफ्ट कर दिया गया सीजन 3 में। इसीलिए फैंस ने बुक के ऑथर जॉर्ज आर आर मार्टिन से डिमांड करी कि वो इस बारे में कुछ कहें। तो जॉर्ज ने क्या कहा? जॉर्ज आर आर मार्टिन ऑलरेडी कुछ कह चुके थे सीजन 2 के खत्म होने से पहले। उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि जब भी किसी बुक या सोर्स मटेरियल को अडेप्ट किया जाता है तो स्क्रीन राइटर या शो रनर या डायरेक्टर्स उसमें अपने चेंजेस ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग कहानी को अपना टच दे सके और उस कहानी को अपना बना सके। पर 99.9% टाइम इससे कहानी बेकार ही होती है, अच्छी नहीं। अब ये बात 100% सही है।
अगर कोई बुक ऑलरेडी लोगों के बीच फेमस है, जिसकी वजह से स्टूडियो इन बुक्स के राइट खरीदने गया था, तो उसमें चेंजेस लाने की जरूरत ही क्या है? और अगर जरूरत है भी तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि खुद राइटर से पूछ के ये चेंजेस लाए जाएं? सीजन 1 में टारगेरियंस का ड्रीमर होना जॉर्ज आर मार्टिन ने सजेस्ट किया था। ये अकेला चेंज सीजन 1 की हेलेना को बुक की हेलेना से बेटर बना देता है। तो जॉर्ज आर मार्टिन ऑलरेडी जानते थे कि सीजन 2 में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, पर अभी वेडनेसडे को जॉर्ज ने जो ब्लॉग पोस्ट किया उसमें उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बुराइयां नहीं करी सीरीज की, बस एक चेंज की बात करी और उस चेंज के इफेक्ट की भी, जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा गया। मैं आपको अभी वार्न करना चाहूंगा कि ये स्पॉइलर हो सकता है आगे के लिए। जॉर्ज आर मार्टिन ने बात करी सीजन 2 के पहले एपिसोड में दिखने वाले ब्लड एंड चीज इवेंट की, जहां उन्होंने कहा कि सीरीज में दिखने वाला ब्लड एंड चीज इवेंट बुक से बहुत अलग था। यहाँ बहुत कुछ बदला गया, लेकिन एक जो बड़ा चेंज उन्हें दिखा वो था कि एगॉन और हेलेना के 3 बच्चे थे, जहेरिस, जहेरा और मेलॉर। मैंने अपने ब्रेकडाउन में भी इसके बारे में बात करी थी कि बुक में इस सीन में इन बच्चों की माँ हेलेना के आगे चॉइस रखी जाती है कि वो किस बच्चे को मरने के लिए चुनेगी। हेलेना पहले कहती है कि उसके बच्चों की जगह उसे मार दिया जाए, पर ब्लड एंड चीज नहीं मानते। तब हेलेना सबसे छोटे बेटे मेलॉर को चुनती है, क्योंकि जहेरिस एयर था थ्रोन का और मेलॉर इतना छोटा है कि उसे समझ भी नहीं आएगा कि उसकी माँ ने क्या कहा। पर ब्लड ने फिर मेलॉर को कहा कि देखा बेटे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें चुना, और तभी उसने हेलेना के बड़े बेटे जहेरिस को मार दिया। और बुक में ऐसे बताया गया है, अ सन फॉर अ सन इवेंट। अब मेलॉर को सीरीज में ना दिखाना अभी तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसके साइड इफेक्ट्स आगे तक दिखेंगे। जहेरिस के मरने के बाद हेलेना डिप्रेस रहने लगी और वो अपने बेटे मेलॉर से नजर नहीं मिला पा रही थी। जब रेनेरा किंग्स लैंडिंग पर पकड़ बना लेती है तो बच्चों की सेफ्टी के लिए एलिसेंट हेलेना के दोनों बच्चों को किंग्स गार्ड के 2 नाइट्स के साथ भेज देती है। जहेरा को भेजा जाता है स्टॉर्म्स एंड बराथियंस के पास और मेलॉर को हाई टावर आर्मी के प्रोटेक्शन की तरफ सर रिकॉर्ड थॉर्न के साथ भेजा जाता है। रेनेरा ने इनाम रख दिया था इनके लिए, जो इन बच्चों को रेनेरा के पास वापस लेकर आएगा उसे रेनेरा इनाम देगी। जहेरा सेफली पहुंच जाती है स्टॉर्म्स एंड और सर रिकर्ड और मेलॉर को कुछ लोगों ने पकड़ लिया, जहां सर रिकर्ड बहादुरी से लड़े पर बच नहीं पाए और इनाम पाने के लिए लोगों ने प्रिंस मेलॉर को खींचकर उसके हाथों को तोड़ दिया, फिर टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि रेनेरा से इनाम मिल सके। इस न्यूज ने हेलेना को मजबूर किया खुदकुशी करने के लिए और किंग्स लैंडिंग में खबर फैल गई कि रेनेरा ने हेलेना को मरवा दिया, जिसकी वजह से दंगे हुए किंग्स लैंडिंग में और शेफर्ड कई सारे लोगों के साथ ड्रैगन पिट में घुस गया और रेनेरा मजबूर हो गई वापस ड्रैगन स्टोन जाने के लिए। तो जॉर्ज ने यहाँ क्लियरली पॉइंट आउट किया कि एक छोटा सा चेंज आगे के लिए इवेंट्स को कितना अफेक्ट करेगा। अब इसको इमेजिन करो उन सारे चेंजेस के साथ जिन्हें राइटर्स ने पूरे सीजन 2 में किए हैं और उनके बटरफ्लाई इफेक्ट इमेजिन करो। अभी जॉर्ज आर मार्टिन ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। एचबीओ के एक स्पोक्स पर्सन ने आगे कहा कि यहाँ एचबीओ में जॉर्ज आर मार्टिन के जितने बड़े फैंस नहीं हैं, उनसे कई ज्यादा बड़े फैंस बाहर हैं। किसी बुक को स्क्रीन पर लेकर आना एक अलग बात है और इसमें कई लिमिटेशंस आती हैं। शो रनर्स को इसीलिए स्टोरी में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। रायन कॉन्डल ने बहुत जबरदस्त काम किया है इस सीरीज के साथ, जिससे इन 2 सीजन्स के लाखों फैन बने हैं और आगे भी वो उनके काम को एंजॉय करेंगे। अब इन सब का क्या मतलब है? इन सब का ये मतलब है कि सीरीज को बनाने में लगते हैं डॉलर्स और डॉलर्स कम खर्च हो, इसीलिए शो रनर स्टोरी को चेंज करते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है कि ये सीजन छोटा हो गया, क्योंकि बैटल ऑफ द गलेट को इसी सीजन में दिखाना एचबीओ को बहुत कॉस्टली पड़ता। हालांकि अगर चेंजेस की बात हो रही है तो ज्यादा बेहतर होता कि इन चेंजेस को जॉर्ज आर मार्टिन से कंसल्ट करके किया जाता। जब एक छोटे से मेलॉर को ना दिखाने से आगे कई चीजें एक्सप्लेन करना मुश्किल पड़ सकता है, तो बाकी चेंजेस से क्या हो सकता है? जैसे जिन्होंने बुक पढ़ी है उन्हें पता है कि शीप स्टीलर और नेटल्स वाले हिस्से को चेंज करके डेमन की पूरी कहानी चेंज कर दी गई है। ये सब इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए एचबीओ के लिए। डांस और ड्रैगन की कहानी पूरी हो रखी है, तो अब तो वो प्रॉब्लम्स भी नहीं आनी चाहिए जो D&D को आई थी गेम ऑफ थ्रोन्स को लेकर। पर कहीं ना कहीं इससे ये भी समझ आ रहा है कि एचबीओ के पास पैसों की दिक्कत चल रही है, ऐसे में सीरीज अफेक्ट होनी ही है, चाहे सोर्स मटेरियल कितना भी जबरदस्त हो। पर तब भी आने वाले राइटर्स के लिए एक सबक है यहाँ पे, अगर वो अपने काम को अडेप्टेशन के लिए आगे बढ़ाएं तो कोशिश करें कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जरूर लिखवाएं कि उनकी कहानी में चेंजेस उनसे पूछ के किए जाएं। अब आगे देखना ये है कि जॉर्ज की शिकायत का क्या असर होता है एचबीओ पर। तो दोस्तों ये थी वीडियो हाउस ऑफ ड्रैगन की करंट सिचुएशन के बारे में। मैं हाउस ऑफ ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में और बात करना चाहता हूँ, पर ये टॉपिक उतने व्यूज ला नहीं रहा है जो इस पे कंटिन्यूस में वीडियोस ला सकूं। और मुझे और आपको मिलकर कोई तरीका सोचना होगा अपने इस फेवरेट टॉपिक पर बात करने का। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं।
तो दोस्तों अगर आप द बॉयज़ के यूनिवर्स में घुसना चाहते हो तो मैं आपको हमारी द बॉयज़ रिकैप सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।